इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से डाबर का एक ऐड विवादों में घिर गया है और डाबर के इस ऐड से हिंदू सनातनी धर्म को लेकर किस तरह से टारगेट किया जा रहा है और किस तरह से इस ऐड को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस ऐड को लेकर किस तरह से लोगों का बयान आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं डाबर ने एक ऐड करवा चौथ के मौके पर बनाया था और इसे ये लग गया तेरा फेम क्रेम गोल्ड ब्लीच। थैंक्स, यू आर द बेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, करवा चौथ का इतना डिफिकल्ट व्रत क्यों रख रही हो? उनकी खुशी के लिए। और तुम? उनकी लंबी उम्र के लिए। अच्छा। इम्प्रेसिव प्रेपरेशंस। हाँ, पहला करवा चौथ है और इस गोल्डन ग्लो को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये रही तुम्हारी साड़ी। एंड दिस इज फॉर यू। एकदम चांद का टुकड़ा लगोगी दोनों। जब ऐसा हो निखार आपका तो दुनिया की सोच कैसे ना बदले। फैम ग्लो विद प्राइड। हालांकि ब्लीच को लेकर ये ऐड था, लेकिन करवा चौथ के मौके पर एक छन्नी से दूसरी छन्नी के दौरान एक दूसरे को देखती हुई दोनों महिलाएं नजर आ रही हैं और दोनों महिलाएं एक दूसरे को देख रही हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के लिए व्रत रखा हो। और कहीं ना कहीं इसको लेकर समलैंगिकता को बढ़ावा देने वाली बात सामने आई थी और इस तरह से हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची थी। हालांकि समलैंगिकता को मान्यता मिल गई है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आज भी हम लोग उसको नहीं मानते हैं और उसको गलत मानते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को इससे ठेस पहुंची है। और इस तरह के विज्ञापन हालांकि लगातार आते रहते हैं, वो विवादों में घिर जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका विरोध भी शुरू हो जाता है। लेकिन जिस तरह से ये ऐड डाबर का आया था सामने, उसको लेकर इन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के जो ऐड आते हैं उससे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ठेस पहुंचती है, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। हालांकि इस तरह की कई फिल्में भी आई हैं। पद्मावत फिल्म को लेकर भी बहुत विरोध लगातार सामने आया था। इसके अगर हम बात करें तो वर्तमान में आश्रम फिल्म भी वेब सीरीज एक आश्रम है और उसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है और उसको लेकर भी लगातार जो हिंदू धर्म के लोग हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं आवाज़ मुखर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के ऐड, इस तरह की पिक्चर, इस तरह की वेब सीरीज नहीं बननी चाहिए जिससे धर्म को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए। तो आखिर क्यों इस तरह के ऐड बनाए जाते हैं, इन सब पर कहीं ना कहीं सवाल उठना चाहिए और किसी तरह इस पर प्रतिबंध लगना भी ज़रूरी है। जिस तरह से डाबर का ये ऐड आया उसको लेकर लगातार जो है हिंदू धर्म को शिकार किया जा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के ऐड से जो करवा चौथ जैसा पवित्र कहीं ना कहीं व्रत माना जाता है और जो पतियों के लिए पत्नी रखती हैं, अब वो महिला के लिए अगर रखने लगेगी तो कहीं ना कहीं वो जो संस्कृति है वो बदल जाएगी और इस संस्कृति को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। तो सनातन धर्म को टारगेट करने का ये मामला एक और सामने आ रहा है। तो दूसरी तरफ इस ऐड को लेकर डाबर ने अब ये साफ कर दिया कि वो इस पर क्षमा चाहता है, लेकिन फिर भी आखिर क्यों बनाया गया इस तरह का ऐड? इस तरह के ऐड से कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और जिस तरह से हिंदू सनातनी धर्म को कहीं ना कहीं ठेस तो जरूर पहुंचती है। तो इस तरह के ऐड ना बनाया जाए, कहीं ना कहीं इस पे संज्ञान लेते हुए सरकारों को भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस तरह के ऐड पर रोक लगाई जाए। इस तरह के ऐड से कहीं ना कहीं दुख जरूर पहुंचता है और जो धर्म है उसको तो खास तौर पर पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को यहाँ टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के विज्ञापनों पर, इस तरह की मूवीज पर, इस तरह की वेब सीरीज पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, यही हम बता रहे हैं। और इस तरह से कहीं ना कहीं डाबर ने भले ही अब इस पर माफ़ी मांग ली है, लेकिन विवाद तो खड़ा होता ही है क्योंकि बात हिंदू धर्म की है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। गुड बाय एंड टेक। रुकना। ये लग गया तेरा फेम क्रेम गोल्ड ब्लीच। थैंक्स, यू आर द बेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, करवा चौथ का इतना डिफिकल्ट व्रत क्यों रख रही हो? उनकी खुशी के लिए। और तुम? उनकी लंबी उम्र के लिए। अच्छा। इम्प्रेसिव प्रेपरेशंस। हाँ, पहला करवा चौथ है और इस गोल्डन ग्लो को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये रही तुम्हारी साड़ी। एंड दिस इज फॉर यू। एकदम चांद का टुकड़ा लगोगी दोनों।
जब ऐसा हो निखार आपका तो दुनिया की सोच कैसे ना बदले। फैम, ग्लो विद प्राइड।